दोस्तों, इस बच्चे की मासूमियत आप देख पा रहे होंगे। स्क्रीन पे मैंने एक फ़ोटो शेयर करा है आप लोग के लिए, जिसमें 3 बच्चियाँ जो हैं आपको देखने को मिल रहे होंगे, जो बुक को देखते हुए अपनी खुशी को ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है इन्हीं पे बेस्ड है। सीबीएसई के द्वारा एक जो नया सर्कुलर जारी करा गया है उसी पे बेस्ड है। तो हम आज जो बात करेंगे वो कम्प्लीटली इन्हीं सब सारे के बारे में बात करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन सारे टीचर्स के लिए, उन सारे पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए, उन सारे लोकल गवर्नमेंट के लिए, पीपल के लिए, जो भी ये चाहते हैं कि सीबीएसई के द्वारा जो ये इनिशिएटिव्स लिया गया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो ये इनिशिएटिव्स लिया गया है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो। तो विद दिस गुड थॉट मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल लर्नर बीट पे। मैं हूं आपका भाई सुमित सरदेसाई। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मैं लगातार कुछ वीडियो में देख पा रहा हूँ कि आप वीडियोस तो देख लेते हैं, लाइक भी करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, और एक सब्सक्राइब अगर आप कर देते हैं चैनल को मेरे, तो मैं काफ़ी मोटिवेट हो जाऊंगा कि इस तरह के लगातार जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है मैं आपके लिए लगातार लेकर आऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फ़ोटो शेयर करा है। फ़ोटो शेयर करने के साथ साथ नीचे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, गाइडलाइंस ऑन रीडिंग कैंपेन। ठीक है, ये रीडिंग कैंपेन है, अ नेशन वाइड इनिशिएटिव फॉर क्रिएटिंग ए जॉयफुल रीडिंग एक्सपीरियंस फॉर चिल्ड्रन। आप ये देखते ही कुछ ना कुछ आपको आपके दिमाग में ज़रूर चल रहा होगा। चलिए इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा ये आप डेट यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 31 दिसंबर 2021 को ये सर्कुलर जो है वो जारी करा गया था, जिसके सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि लॉन्च ऑफ 100 डेज रीडिंग कैंपेन। यानी आप ये समझ पा रहे हैं कि ये जो 100 डेज कैंपेन है जो लगभग 14 वीक तक चलेगा, ये एक रीडिंग कैंपेन है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि ये जो बेसिकली जो कैंपेन जो स्टार्ट करा गया रीडिंग कैंपेन, वो सिर्फ सीबीएसई स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये किसी भी स्टूडेंट के लिए हो सकता है। यानी कि ये समझ सकते हैं आप कि एक ऐसी पहल है जो सीबीएसई द्वारा और साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उठाया गया है, शिक्षा के स्तर को, एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए। और अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इस पर रखूँ तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। ये पहली बार इस तरह का कोई इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि एजुकेशन के स्तर को यहाँ से ज़रूर बढ़ाया जा सकता है। देखिए, ज़्यादातर हम लोगों ने बुक्स में या फिर टीचर्स के द्वारा पढ़ते हुए पढ़ाते हुए यही देखा है कि एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे इनिशिएटिव जैसे स्कूल्स को ओपन करना, कॉलेजेस को ओपन करना, टीचिंग स्टाइल्स को स्कूल के अंदर ही कैसे इम्प्रूव करेंगे, ऑनलाइन टीचिंग जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें तो हम लगातार यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये रीडिंग कैंपेन एक ऐसा कैंपेन है, एक ऐसी एक्टिविटी सीबीएसई के द्वारा स्टार्ट करी गई है जो काफ़ी, मतलब समझिए कि बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो इनिशिएटिव्स है 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 5 जुलाई 2021 तक चलेगा। देखिए दोस्तों, वाई रीडिंग इज़ इम्पोर्टेंट, ये देखिए रीडिंग कैंपेन का क्या मतलब हो गया कि जितने भी जैसे बच्चे हैं, ये लगभग 8 क्लास तक के बच्चों के लिए ये रीडिंग कैंपेन स्टार्ट करा गया है, जूनियर सेक्शन के लिए है। लेकिन इसमें देखिए कोई भी टीचर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना, कोई भी पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी गार्जियन जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑल्सो, है ना, जो अब मान के चलो 10th में है या 11th में है या 12th में है, वो इस तरह के इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। तो ये सब के लिए है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी देखिए, जैसे कि यहाँ पे देख रहे थे वाई रीडिंग इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों रीडिंग इम्पोर्टेंट होता है। तो रीडिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग।
which motivates a student to read book independently, develops creativity, critical thinking, vocabulary, and the ability to express both verbally and in written. देखिए ज़्यादातर हम देख पाते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, हम देख पाते हैं उसमें कि बच्चे जो हैं वो रीडिंग करने में उनको काफ़ी परेशानी होती है, और रीडिंग करने की वजह से कहीं ना कहीं अगर उनको परेशानी होती है तो उनको उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी वीक हो जाता है। वो चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते। टीचर लाख क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है पढ़ा के चले जाते हैं, है ना। अपने जो भी इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करना होता है, जो भी नॉलेज प्रोवाइड करना होता है, वो नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में ये डर की वजह से हो, या फिर वो काफ़ी एक्सप्रेसिव नहीं है, उनकी डोमिनेंसी नहीं है क्लास के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो दबे रह जाते हैं क्लास के बीच में। तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो निखर के बाहर नहीं आती है। तो ये रीडिंग कैंपेन एक ऐसा कैंपेन होगा कि उसमें टीचर जो होंगे, पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस रीडिंग कैंपेन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे वो कहीं भी किसी भी स्तर पे वो क्या कर सकते हैं कि कोई भी बुक लेकर, कोई भी कॉमिक लेकर, कोई भी पोएम वगैरह या कुछ भी लेकर क्या कर सकते हैं, स्टोरी बुक ही हो गया या लैंग्वेज बुक हो गया, कोई भी बुक लेकर स्टोरी के साथ या किसी भी तरीके से उसको, है ना, लाउड होकर रीडिंग करने की प्रैक्टिस बेसिकली उनको करानी है। तो ये रीडिंग की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हम करेंगे, बच्चों के द्वारा कराएंगे, उतना ही ज़्यादा मुझे लगता है कि उनके जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उनकी लर्निंग कैपेसिटी जो है, कहीं ना कहीं उनकी जो है ज़्यादा ज़्यादा इम्प्रूव होने के चांसेस जो है यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रीडिंग एंड राइटिंग। चिल्ड्रेन बिगिन टू रीड द रिटन मटेरियल अराउंड देम। जो भी उनके पास रीडिंग रीडिंग मटेरियल्स है, उनको वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लाइक एन रैपर्स ऑफ द परचेज सच एज द बिस्किट्स एंड टॉफीज, पोस्टर्स, एडवर्टीजमेंट ऑन द रोड साइड वॉल, स्लोगन्स, न्यूज़पेपर एट होम, स्टोरी बुक्स एट होम, इन द स्कूल, लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, etc। कहीं भी कुछ भी मिलता है, ये एक टास्क की तरह ले सकते हैं टीचर्स, है ना। बच्चों को दे सकते हैं कि बच्चों जब तुम घर जाते हो तो देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। एडवर्टीजमेंट अगर कहीं देखने को मिलता है, बोर्ड एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग एडवर्टीजमेंट, तो वहाँ पे आप क्या क्या लिखा है उसको पढ़ते रहो ध्यान देकर, है ना। मतलब केयरफुली, ऐसा ना हो कि कुछ मतलब रोड पे चलते हुए नहीं पढ़ना है। जैसे मान के चलो कि आप रिक्शा पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, कार पे जा रहे हैं, तो वहाँ से आप पढ़ते हुए चले हैं। कहीं अगर रुके हुए हैं तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, चलते हुए ये चीज़ें नहीं करेंगे आप, प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है। तो कुछ ऐसा न्यूज़पेपर घर पे पढ़ रहे हैं, पोएम बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी रीडिंग बुक पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, चिल्ड्रेंस हु रीड ऑफन बिकम बेटर लर्नर विच लीड्स टू सक्सेस इन स्कूल एंड अदर एरियाज ऑफ लाइफ। तो अभी देखो, मान के चलो कि उसको कुछ ऐसा होमवर्क दे दिया, वो जैसे नेक्स्ट डे स्कूल में आते हैं तो उनसे ऐसे पूछ लिया कि चलो कल क्या क्या पढ़े थे, उसकी 2 इम्पोर्टेंट की बता दो। द गोल इज़ इन ऑल रीडिंग सिचुएशन शुड बी दी अंडरस्टैंड। आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो चीज़ें आपने कितना समझा, उसको ज़रा क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर दो। तो ये भी चीज़ें कर सकते हैं। साथ साथ अगर वो चीज़ें जो घर पे पढ़ा है उसको फिर से क्लास के अंदर वो सेम बुक लेकर सेम पोएम अगर पढ़ा है, स्टोरी पढ़ा है, तो उसको अलाउड, है ना, थोड़ा सा बोल्ड आवाज़ में उसको बोलेंगे, सजेस्ट करेंगे कि चलो आप क्लास के अंदर इसको पढ़ के ज़रा बताओ, सुनाओ, है ना, चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। तो ये देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि रीडिंग मोटिवेट्स स्टूडेंट टू रीड बुक्स इंडिपेंडेंटली। खुद पढ़ने की क्षमता को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। डेवलप क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, वोकेबलरी, एबिलिटी टू एक्सप्रेस बोथ वर्बल एंड द राइटिंग। देखिए बहुत बार ये चीज़ देखने को मिला है, क्लास में अचानक से किसी बच्चे को खड़ा कर दिया जाता है कि चलो खड़े हो जाओ तुम और बुक को रीडिंग करो, तो बहुत सारे बच्चे से रीड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं होता है। और लेकिन वो सारे बच्चे जो लगातार घर पे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो उनको जो बेसिकली अगर आप बोलेंगे तो वो, हाँ, आराम से वो खड़े होकर बुक को रीडिंग कर पाते हैं और पूरे जो भी वर्ड्स हैं उसको करेक्टली वो मतलब कि प्रोनाउंसिएट भी कर पाते हैं। लेकिन वैसे बच्चे बिल्कुल भी प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते हैं, वो टूटा फूटा इंग्लिश रीड करके फिर बैठ जाते हैं, उनको शर्म होता है, हेजिटेशन होता है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो हेजिटेशन है वो भी इम्प्रूव होते हुए आपको दिखाई देगी। फोर्थ पॉइंट कहता है, राइटिंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ कंप्रीहेंडिंग द थॉट्स एंड शेयरिंग इट्स विद अदर्स। अभी ये चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे एप्लीकेशन वगैरह लिखने में भी काफ़ी गलतियाँ करते हैं।
तो एप्लीकेशन या फिर लेटर्स वगैरह लिखने में भी काफ़ी परेशानी, उनकी रीडिंग कैपेसिटी जो होती है बेसिकली काफ़ी वीक होती है। तो ये रीडिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रैक्टिस जो है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ देखो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, चिल्ड्रंस कॉम्प्रीहेंशन ऑफ दियर रिटेन लैंग्वेजेस। देख पा रहे हैं ना, इस चीज़ें मैं अभी जस्ट बता रहा था, वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि उनके जो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होते हैं। अब हाउ टू डेवलप रीडिंग हैबिट अमंग चिल्ड्रन, कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो देखिए कुछ ऐसे पॉइंट है, जैसे एबिलिटी ऑफ एसेस टू वैरायटी ऑफ सिंपल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स। कोई ऐसे इंटरेस्टिंग और स्टोरी बुक्स की एबिलिटी कराइए और उनसे रीडिंग करवा लीजिए। स्टोरी बुक दैट इलस्ट्रेटेड विद दी एक्सट्रैक्शन पिक्चर्स, पिक्चर्स को दिखाते हुए समझाते हुए, जैसे आप क्लास के अंदर पढ़ाते हैं। पर्टिकुलरली कॉमिक बुक्स, ज़्यादातर एग्जाम्पल में से कॉमिक बुक्स वगैरह बच्चे जाना पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे जोक बुक्स को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको क्लासरूम में पढ़वाइए, है ना, सबके सामने। तो उनकी जो कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होती है, उनका हेजिटेशन जो दूर होता है और चीज़ों को अच्छी तरीके से वो समझ पाते हैं, लर्न कर पाते हैं, चीज़ें सीख पाते हैं। अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि अगर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस और उनका हेजिटेशन, जैसे कॉन्फिडेंस अगर उनका बढ़ जाए, हेजिटेशन उनकी अगर ख़त्म हो जाए क्लास के अंदर, डोमिनेंसी अगर उसके अंदर आने लगे, तो बच्चों में ये क्यूरियोसिटी होना स्टार्ट हो जाता है, हर चीज़ों में वो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो भी होंगे और एक्सेप्ट दी एजुकेशनल एक्टिविटी जो भी होंगे, तो वहाँ पे बच्चों के जो है पार्टिसिपेशन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेकंड पॉइंट देखिए, जैसे चिल्ड्रेन नीड टू प्रोवाइडेड डेडिकेटेड टाइम ऑन द रेगुलर बेसिस। कुछ ऐसे टाइम उनको रेगुलर बेसिस पे देना होगा, एंड कंफर्टेबल स्पेस टू रीड इन द क्लासरूम। और कुछ ऐसे कंफर्टेबल स्पेस आप दीजिए उनको जहाँ से वो उस बुक को, स्टोरी को आसानी से रीड कर सकें। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, एक्टिविटीज़ टू बी कंडक्टेड लाइट रीड अलाउड, तेज़ी से मतलब बोल्ड आवाज़ में आपको पढ़ना है, लाउड आवाज़ में, साउंड में। शेयर्ड रीडिंग, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको शेयर करिए। डिस्कशन ऑन द बुक्स रीड बाय देम, जो भी आपने पढ़ा है उस पर डिस्कशन करिए। रोल प्लेज, वर्ड गेम्स सच एज आई स्पाई समथिंग हियर दैट लुक्स लाइक, एंड चिल्ड्रेन कम आउट विद द रेलिवेंट वर्ड्स आफ्टर द ऑब्जर्विंग द सराउंडिंग्स etc। तो कुछ चीज़ें ऐसा और भी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे आप स्टोरी शेयर कर रहे हैं तो कुछ ऐसे वोकेबलरी उनके अंदर नए वर्ड्स उनको सीखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे वर्ड जो उनको नहीं समझ में आता है वो चीज़ें सीखने को मिलेंगे। उनके आसपास जो भी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं उनसे रिलेटेड वर्ड्स जो हैं वो चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट इस तरीके से है जो स्टूडेंट्स में देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया है इस एक्टिविटीज़ के अंदर, हाउ टू मेक रीडिंग इंजॉयबल थ्रू एक्टिविटी। केस स्टडी ऑफ राजस्थान, एक केस स्टडी दिया है दोस्तों, आप यहाँ पढ़ सकते हैं केस स्टडी और अच्छे से आप समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो कैसे इंजॉयबल बना दें, आप खुद के अपने थॉट्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं, इसलिए मैं ये स्टोरी यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं, शेयर नहीं करूँगा आपके साथ, आप खुद पढ़ लेंगे अगर आपको कुछ परेशानी होती है तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स, पेरेंट्स और जो भी कम्युनिटी, लोकल गवर्नमेंट है, उनको काफ़ी अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया होगा कि जो भी चीज़ें पढ़ी जा रही है उसको और इंजॉयबल कैसे बनाया जा सकता है। अब देखिए टारगेट ग्रुप कौन कौन से हैं इसमें, तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रेन स्टडिंग इन दी बाल वाटिका टू ग्रेड 8 विल बी पार्ट ऑफ दिस कैंपेन, है ना। दे विल फर्दर बी कैटेगराइज इन दी 3 ग्रुप्स क्लास वाइज। ठीक है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड के लिए, फिर ग्रेड 5 के लिए और ग्रेड 8, ये 3 ग्रेड है। तो हम देख पाते हैं ग्रेड का कैटेगराइजेशन कैसे कैसे। ड्यूरेशन ऑफ द कैंपेन की अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग 100 डेज चलना है, जो लगभग 14 वीक्स हो जाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2020 टू अप्रैल, जनवरी से स्टार्ट करना है और ये अप्रैल, तो अभी तो मान के चलो कि छुट्टियां चल रही है, विंटर वेकेशन चल रहा है, तो सोसाइटी के अंदर जो बच्चे हैं उनके साथ आप अपना ये कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, या जब भी आपके स्कूल ओपन होते हैं तो वहाँ से आप रीडिंग कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। हाउ टू रीच चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन तक आप पहुँचें कैसे, तो स्कूल से, होम, घर से, मोहल्ले से, बाई कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये काफ़ी आसान होता है बच्चे तक पहुँचना है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। IVR सर्विस, मोबाइल लाइब्रेरी, CSO पार्टनर ऑन बोर्ड टू रीच इन द डिफरेंट स्टेट्स वेयर दे वर्किंग। तो ये काफ़ी टीचर्स के लिए तो काफ़ी आसान है, क्योंकि बच्चे जो है
आसानी से उनके स्कूल में मिल सकते हैं और ये एक्टिविटी जो है स्कूल में आसानी से कराई जा सकती है। इनमें इन्वॉल्वमेंट के कौन कौन होंगे, इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स कैन ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटीज़, सेलिब्रिटीज़ ऑल्सो एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट का की बात करी गई है। स्ट्रैटेजी फॉर द कैंपेन क्या क्या हो सकता है, टू रीड कैंपेन एम टू हैव पार्टिसिपेट ऑफ द स्टेक होल्डर्स नेशनल स्टेट लेवल इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन, टीचर्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये कितने दिनों तक है, तो 100 days कैंपेन विल बी कंटिन्यू फॉर द 14 week and one creativity for week per group has been designed with the focus on the making reading enjoyable and build a lifelong association with the joy of reading। एक ग्रुप जो है वो, जो भी ग्रुप है उनका, है ना, एक ग्रुप है जो एक वीक तक, मतलब अगर मान के चलो कि कोई एक ग्रुप है तो 7 days तक ये एक्टिविटी जो है लगातार कर सकता है, ठीक है। चलिए बाकी सारी चीज़ें हैं, आप अपना ध्यान देते रहेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जैसे कि एट नेशनल लेवल फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल बी अंडरटेकन टू कीप द मोमेंटम ऑफ द कैंपेन। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे जैसे रीडथॉन ऑन द लाइंस ऑफ द टॉय कैथॉन, अवेयरनेस ड्राइव कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे वेबिनार आप कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, रीडिंग अलाउड के थ्रू आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, पार्टनरशिप विद CSO, FM चैनल्स, न्यूज़पेपर, लोकल रीजनल्स, जिस तरह की आपकी कैपेबिलिटी बनती है उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें आप देख रहे हैं, स्टोरी टेलिंग सेशंस टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय इन्वॉल्विंग पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स और गार्जियन जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए। एट स्टेट एंड UT लेवल फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर सजेस्टेड। ये सारी एक्टिविटीज़ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आसानी से। इसमें देखिए मैं 2-3 चीज़ें आपको बता दूँ, इसमें काफ़ी आसान है कि जैसे मान के चलो अगर स्टोरी टेलिंग के थ्रू अगर आप समझाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा प्रिफरेबल होगा। कोई कॉमिक वगैरह यूज़ कर लिए और उसके थ्रू आप स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उनसे, तो ये काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद कोई पोएम वगैरह जो बच्चे जो हैं काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं इन सब चीज़ों में, तो उनके थ्रू, तो ये सारी एक्टिविटीज़ है आप आसानी से इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ बताया है कि 21 फरवरी को जो है यहाँ पे इंटरनेशनल मदर, है ना, टंग डे मनाया जाएगा, तो इस पे भी कुछ कहानी वगैरह बनाकर देख सकते हो ना, जैसे कहानी पढ़ो अपनी भाषा में, रीडिंग ए स्टोरी इन ओन लैंग्वेज टू बी कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इसी समय में आप ये एक्टिविटी जैसे करी जाएगी, कहानी पढ़ो अपनी भाषा में, तो जिस बच्चों को जो भी चीज़ें समझाई गई है वो अपने भाषा में उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, है ना, ऑन 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर टंग डे पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 8 के लिए मैं बोलूँ तो रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, तो वेरियस रिसोर्सेज विल बी मेड अवेलेबल एट FLN वर्टिकल ऑफ दीक्षा पोर्टल पे आपको आसानी से मिल सकता है, जैसे कहानियों का पिटारा ETC, है ना। उसके बाद स्टेट्स एंड UT may also explore other resources such as the National Council of Education Research and Training NCRT, नेशनल बुक ट्रस्ट, स्टोरी वीवर, इस यहाँ पे साइड दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं, प्रथम बुक्स यहाँ से आप देख सकते हैं, रूम टू रीड क्लाउड, ये लिंक वगैरह प्रोवाइड है, यहाँ से आप और भी रिसोर्सेज को कलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ग्रेड वाइज एक्टिविटी जो है यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। ग्रेड वाइज एक्टिविटी में आप देख सकते हैं ये एक्टिविटी जो है वो क्लास 1 to 2 मतलब फर्स्ट सेकेंड के लिए है। तो एक्टिविटीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे डेवलपमेंट गोल्स एंड लर्निंग आउटकम्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, एबिलिटी टू लोकेट, अंडरस्टैंड एंड रिफ्लेक्ट ऑन द वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्वॉल्व लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी जो है, जैसे लाइब्रेरी बुक रिसोर्सेज है, एक्सप्लोर विजिट टू स्कूल लाइब्रेरी, यहाँ पे जाइए और ये एक्टिविटी कराइए। फिर फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक देख रहे हैं ना दोस्तों, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, सिक्स्थ वीक,
7th वीक है ना, 8 वीक, 9, 10, 11 है ना दोस्तों, 12, 13, 14। तो इस तरीके से ये 14 वीक का प्लान है। यहाँ से आप जैसे आपको समझ में आ रहा है उस तरीके से आप प्लानिंग करके ये जो एक्टिविटी है आप कंडक्ट करा सकते हैं। टॉपिक लिसनिंग एंड शेयरिंग, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, आप जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। आप सीबीएसई के साइट पे जाएंगे तो अभी रिसेंट में है ये नोटिफिकेशन आया हुआ, आप वहाँ से देखिए सारे ग्रेड के लिए दिया हुआ, जैसे यहाँ पे 6 to 8 के लिए है, ये सारे ग्रेड के लिए सारे डेज में दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ से आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। ठीक है दोस्तों, ये है ना, ये देख लीजिए दोस्तों, मैं एट लास्ट कर देता हूँ। एडिशनल एक्टिविटीज़ है, नंबर रीडिंग वगैरह, नंबर रीडिंग टास्क है, नो योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में समझिए, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द एक्टिविटीज़। तो ये सारे चीज़ें हैं जो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप सीबीएसई के साइट पे जाएंगे, सीबीएसई के पोर्टल पे जाएंगे, सीबीएसई के मेन पोर्टल पे जाएंगे, मेन पोर्टल में जाएंगे तो वहाँ पे नोटिफिकेशन में फर्स्ट नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिलेगा, आप उसको क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, ये नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। तो ये सारी एक्टिविटीज़ थे, प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं वहाँ से आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।